बुरहानपुर का रजिस्ट्री विभाग इन दिनों सुर्खियों में है और इस मुहिम की शुरुआत तब से हुई जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टाग ने जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रजिस्ट्री विभाग को जो है गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि रजिस्ट्री विभाग के अफसर ऑफिस चार्ज के नाम पे 2 से 3% की वसूली करते हैं और बीएनसी न्यूज़ भी जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। और इस मुहिम के तहत हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए भाजपा नेता दुर्गेश शर्मा उर्फ बंटी शर्मा। हम इनसे बात करेंगे। कांग्रेस ने कलेक्टर से शिकायत की है रजिस्ट्री विभाग पे, और क्योंकि आप भी भाजपा के नेता हो और काफ़ी आप अपना जो संगठन आपके पीछे है, आपके भी शिकायतें आती होगी। कांग्रेस ने शिकायत की, आप पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो विभागों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है, तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के नेताओं ने जिन लोगों ने भी शिकायत की है उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इन्होंने शिकायतों का सिलसिला जारी किया है या फिर इनके पास में अगर कोई ठोस सबूत है। किसी भी विभाग के खिलाफ आप यदि शिकायत करते हैं और उसके बदले आप कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं तो वो तभी संभव हो पाता है जब आपके पास में उसके कोई ठोस सबूत हो। तो अगर कांग्रेस के नेताओं के पास में कोई ठोस सबूत है रजिस्ट्री विभाग के खिलाफ तो वो पेश करें। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ की, कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस के नेताओं के पास अब कुछ काम नहीं बचा है और ये जो भ्रष्टाचार रोकने की बात कर रहे हैं, अब ये असल में कांग्रेस के नेताओं की परेशानी ये है कि ये सरकारी विभागों से जो अपेक्षाएं रख रहे हैं मान सम्मान की, और वो 3-3, 4-4, 5-5 गुटों में बटी हुई है बुरहानपुर की कांग्रेस। जिला अध्यक्ष बेचारे परेशान घूमते रहते हैं, 5-10 लोगों को लेके ज्ञापन देना, शिकायत करना। इसके अलावा उनके पास अभी कुछ काम नहीं है और उनको खुद की मतलब अभी भरोसा नहीं है कि वो कब तक के जिला अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। तो अब जब कुछ काम नहीं है आपके पास में, आपकी पार्टी के ही पार्षद आपको पूछने को तैयार नहीं है, बाकी संगठन पदाधिकारी अलग अलग चलते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर कुछ ना कुछ काम होने के हिसाब से उन्होंने शिकायत करी हुई। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन को बदनाम करने की साजिश है। और उसके बाद भी हमारा ये कहना है कि यदि आपके पास में कोई सबूत हो तो उसको आप पेश कीजिए उच्च अधिकारियों के पास में, विधायक जी के पास में, सांसद जी के पास में, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। फिर जो कलेक्टर ऑफिस में शिकायत हो रही है आए दिन, लोग कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले शायद आपने देखा भी होगा एक स्टिंग ऑपरेशन भी वायरल हुआ था जिसमें वो पैसे मांग रहे थे, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहती है और अगर अफसर ही कभी मध्य प्रदेश सरकार के ऐसा करने लगेगी तो फिर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से साफ करना चाहती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सबूत कांग्रेसियों के पास उपलब्ध है वो सबूत को पेश करवाएं। अगर ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं या किसी विभाग विशेष के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो ये विभाग आज से तो है नहीं, और अगर इनको ऐसा लग रहा है तो ये जो चीज़ है ये आज से तो होगी नहीं। कांग्रेस का शासनकाल रहा बीच में 15 महीने का जिसमें इनको जनता ने मौका दिया था, तब भी ये विभाग था, तब इनके लोगों के कभी मुंह क्यों नहीं खोले? तो यदि इनके पास में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबूत साँच को कोई आँच नहीं होती, आप अपने साक्ष्य रखिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी उन लोगों के ऊपर। आज हमने एक वकील से बात की, अधिवक्ता अनूप यादव है बुरहानपुर के। उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है इस चीज़ का साक्षी, इस चीज़ का गवाह हूँ, हमने खुद रजिस्ट्री करवाए और पैसे वहाँ पर दिए हैं। देखिए, ये अनूप जी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है और उनका व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने देने से पहले, अगर उनकी मंशा थी कि इस विभाग के खिलाफ कार्रवाई की, तो उन्होंने लोकायुक्त में पहले बोलना चाहिए था। शिकायत होती, हाथों हाथ पकड़े जाते। अब देने के बाद अगर आप बोल रहे हैं तो अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी ये उनका एक व्यक्तिगत मत है, मैं इसमें कोई बहुत अपनी विशेष टिप्पणी करना चाहूँगा नहीं। आप भाजपा के नेता हैं, काफ़ी लोग आपको भी चाहते हैं, आपके भी समर्थक है काफ़ी संख्या के अंदर, तो उन लोगों की कभी आपको शिकायत आती है तो फिर आपका इस पर क्या एक्शन होगा? इस टाइप की कि पैसे हमसे रजिस्ट्री विभाग यदि किसी भी विभाग में वसूला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का एक आरोप ये भी है कि अगर आपको कोई भी काम किसी विभाग में करवाना है तो वहाँ पे पहले आपको रिश्वत देना पड़ेगी। हाँ, तो आप बताइए, ऐसे कोई अगर शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम उसको आगे पहुँचाएंगे हमारी सरकार के लोगों तक। अगर आपके पास कोई सबूत आता है, कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से बिल्कुल पहुँचाएंगे आगे तक, कार्रवाई करने के लिए कहेंगे हम उनको। अच्छा,
इनसे बात करने के दुर्गेश जी। तो फिलहाल दुर्गेश शर्मा का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, और कांग्रेस को भी इन्होंने जो है घेर लिया है, कई सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं। इन सवालों पे कांग्रेस क्या कहेगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश हैदर खान, BNC मीडिया बुरहानपुर।